कि अभी गुरु का महादशा चल रहा है ना, और गुरु तुम्हारे लग्न से द्वादश में बैठा है। अच्छा, गुरु है कुंडली का बचाने वाला ग्रह, और उसी का महादशा द्वादश का चल रहा है। ठीक है, शादी का कारक गुरु बृहस्पति, बच्चा का कारक गुरु बृहस्पति, धन का कारक गुरु बृहस्पति, ज्ञान का कारक गुरु बृहस्पति, तुम्हारे जीव का कारण गुरु बृहस्पति। अगर ये द्वादश में है और इसका महादशा चल रहा है, द्वादश में गुरु बैठा तो बेड़ा गर्द कर देता है बाबू, उसी का महादशा चल रहा है, इसके साथ मजाक मत करो। और दूसरा, जानते हो बड़े से बड़े हमारे तरफ पंडित लोग ना, जिसका गुरु द्वादश में रहता है उसको घुसाते नहीं है, पानी पिलाते नहीं है। गेट से, मेरा गुरु तो गेट से भगा देता है, बोला तेरा कौन रक्षा करेगा जब गुरु ही तेरे को मारने के लिए आया है। इसको समझो, इसको मजाक में मत लो, इसको मजाक में मत लो। और जो पंडित तुम्हारे लिए काम करेगा ना, तो उसको भी ठोकाई पड़ता है। तो कोई पंडित करने के लिए नहीं आगे आता है ये सब काम करने के लिए। इसके लिए ना 12 ठो ब्राह्मण ढूंढना पड़ता है, 12 ब्राह्मण खड़ा होगा, 12 ब्राह्मण का आदेश होगा, आशीर्वाद होगा, तभी मुक्ति मिलता है। तो मिलता है, नहीं तो गारंटी किसी का नहीं है। इसको देखो, ये ना शनि से भी डेंजर चीज है। देखो, कुंडली रक्षक तो एक ही है, गुरु बृहस्पति। जीव रक्षक तो एक ही है, गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभ ग्रह में माना जाता है। जब ऐसा शुभ ग्रह चंद्रमा से छठा में, लग्न से द्वादश में, तो बताओ यार, तुम्हें कौन तुम्हें रक्षा करेगा? समझ में आ रहे हैं? तुम किसी भी आदमी को उठा के देख लो जिसका द्वादश में गुरु बृहस्पति रहेगा, पहला बात, किसी को सुनने मानने वाले होते नहीं है, जिंदगी भर मनमर्जी करते रहता है, और सबसे बड़ा, अपने ही गलती से अपना ही बेड़ा गर्द करता है, अपना हस्ते जुहा छेदी, अपने ही हाथ से अपना जीव काटने वाला, अपने टांग में कुराड़ी मारने वाला। अच्छा हो गया तो अच्छा हो गया, और शत्रुग्रह ही बैठा तो जिंदगी का बेड़ा गर्द करता है। तो अभी तो कम से कम और 10 साल, ठीक है। तो अभी बताओ, तुमको अगर 10 साल तक झेलना है तो घूमो और मुझे पैसा भेज दो। आप बोल रहे हो कि हम पैसा भेज देंगे, आप पूजा कर दीजिए। बाबू, हम तो पैसा छू ही नहीं सकते, तुम्हारा पैसा करूंगा क्या मैं? उसमें काम देगा नहीं, और तुम्हें ठग के मुझे कोई रुपया मिलने, उसको कोई भोग नहीं कर सकता। मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है, और तुम्हें भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। और अगर ये जब प्रॉब्लम करने आता है ना, तो तुम पूजा, आज तो तुम लाइक में हो कि पैसा भेज देंगे बोल रहे हो, उस समय पैसा भेजने का भी लाइक नहीं रहोगे। अरे मकरू, याद करो उस समय जो रो रहा था ना तुम, पैसा नहीं है, जिंदगी बेड़ा गर्द हो गया है, रो रहा था ना। तो सोचो कि आज तुम इस लाइक में है कि तुम मेरा इमरजेंसी लाइन में 24 आवर के अंदर कुंडली दिखाने का लाइक में हो गए। आज कम से कम खुद अपने मुंह से बोल रहे हो कि आप जैसे जैसे बोले थे सब ऐसा ऐसा हुआ। 3 साल में जो मैं बोला था सब हुआ। तुम्हें विश्वास हुआ बोल के तो मुझे इमरजेंसी लाइन में कुंडली दिखा रहे हो। मेरा हर बात तुम्हारे जिंदगी में लागू हुआ बोल के तो मुझे कुंडली दिखा रहे हो। अगर नहीं होता तो तुम दोबारा लाइन में मेरा कुंडली दिखाता क्या? तुम बोलता है ठग आदमी है, क्या दिखाना बोलता ना। तो तुम्हारा विश्वास हुआ बोल के तो तुम आज मेरे को कुंडली दिखा रहे, तो अभी भी हम ठगने के लिए बैठे हैं क्या? नहीं ना। हाँ, तो पैसा मत भेजो, पैसा तुम्हारा नहीं चाहिए मुझे। आना है तो खुद आओ और यहाँ पर करो, ठीक है, मैं व्यवस्था कर दूंगा। तुम आसाम से गाड़ी डायरेक्ट, एक ट्रेन है राउरकेला का, ठीक है, नहीं तो कलकत्ता आओगे, कलकत्ता से हर 6 घंटा 3 घंटा में एक ट्रेन राउरकेला के लिए है। जितना कलकत्ता से मुंबई वाला रूट में ट्रेन जाती है, सब ट्रेन राउरकेला से ही जाती है, ठीक है। हाँ, तो कोई भी ट्रेन में बैठो, राउरकेला रेलवे स्टेशन में उतरो, मेरे को कॉल करो, मेरे आदमी जाएंगे, तुम्हें रिसीव करके ले आएंगे, उसका चिंता नहीं है। और लेकिन ये बोलोगे कि पैसा भेज देते हैं, पूजा कर दो, 1 रुपया का फायदा नहीं मिलेगा इस केस में। दूसरा केस में मिल सकता है, लेकिन ये द्वादश गुरु बृहस्पति में पूजा तो करते ही नहीं है हम लोग, ठीक है। मैं अकेले पागल हूं जो इसका रिस्क लेता हूं, ठीक है। और अकेले का दम नहीं होता, इसके लिए 12 पंडित लगता है, 12 ब्राह्मण करेंगे। ब्राह्मण उनको बुलाना भी मुश्किल, वो लोग आता भी नहीं है इतना जल्दी, ठीक है, उनको बुला के करना पड़ेगा।
उनको दान दक्षिणा दोगे, उनको धोती दोगे, उनको कपड़ा दोगे, उनको भरपेट खाना खिलाओगे, उनको दक्षिणा देना है, और उसके बाद वो लोग खड़ा होकर तुम्हें उसका पूरा 9 ग्रहों का शांति करवाएंगे, फिर गुरु बृहस्पति का शांति होगा। और ये गुरु द्वादश वाला केस में ना मैं गारंटी किसी को नहीं देता हूँ कि हाँ तुम्हारा 100% फायदा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना है कि नवग्रह शांति में आदमी का जिंदगी में अच्छा रिजल्ट होता है, ठीक है। हाँ, और अभी श्रावण का महीना है, इस महीना में क्योंकि भोलेनाथ का हम लोग यहाँ पर अभी कंटिन्यू रुद्राभिषेक पूरा 30 दिन का 30 दिन चलता है, 30 दिन भोलेनाथ का हवन चलते रहता है, अखंड दिया जलते रहता है, तो इसी ये मौका है जहाँ पर काम होने का संभावना है, ठीक है। नहीं तो इसका गारंटी तो मेरा ब्रह्मा विष्णु महेश देगा तो देगा, मैं नहीं दे सकता, ठीक है। देखो, जिसका कुंडली में गुरु बृहस्पति बेड़ा गरत करके बैठा है उसका ईशान कोण बर्बाद रहता है, पूरा बर्बाद रहता है। और बर्बाद अगर है तो वहां जिंदगी में तुम्हारा ये जो समस्या मुझे गिना रहे हो ये सारे समस्या होंगे, ठीक है। तो उसको पहले ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वास्तु का, तुम्हारे घर का डायग्राम, वास्तु, वीडियो, फोटो, कलर्स सब भेजना, और उसका भी हाथ का फोटो, तुम्हारा भी हाथ का फोटो भेजना है, ठीक है। आओ, नहीं वो जो ये प्रॉब्लम के लिए बात कर रहा हूं ना, हाथ का रेखा हमेशा परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। हाँ, तो पुराना वाला में काम नहीं देगा, लेटेस्ट हमेशा, हस्तरेखा हमेशा लेटेस्ट में चलता है, ठीक है। हाँ, इसीलिए तो लोगों को ट्रेनिंग देता हूं तो लेटेस्ट देखने के लिए बोलता हूं, ठीक है। हाँ, पैसा होगा, पैसा में कमी नहीं है, पैसा का कमी देखो, जो मकर राशि, अभी तो पैसा खुद अपने मुंह से बोल रहे हो, अभी काम मिल रहा है, आ रहा है पैसा, फिर बोल रहे हो कि पैसा होगा कि नहीं, मतलब क्या हो गया इसका। 3 गाड़ी था, अभी नहीं है बोल रहे हो, गाड़ी आ जाएगा। देखो, गुरु बृहस्पति द्वादश वाला क्या होता है, चतुर्थ स्थान को देखता है, ठीक है। 4th हाउस भूमि भवन वाहन, तो उसमें 100% आदमी के पास भूमि भवन वाहन का कमी नहीं रहता है, ठीक है। आप उस समय बोल रहे थे ना घर बेच दूंगा, मैं बोला मर जाओगे नहीं बेच पाओगे, आज तक नहीं बेच पाया है कि नहीं पाया। ये एकदम सही बात है। जब खुद मान रहे हो तो फिर ये बिना मतलब का क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरा गाड़ी होगा कि नहीं। गाड़ी तो बाप बोल के होगा, वो तो देगा ही देगा, है ना।